नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कि सदैव मुस्कुराते रहें, विपत्तियों का सामना करें। दूसरा चिंतन है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुसीबत जब आए तो माथे को गर्म नहीं होने देना। जब भी आपके समक्ष किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए तो दिमाग को गर्म नहीं होने देना, अर्थात दिमाग को संतुलित नहीं करेंगे तो बुद्धि चकराने लगेगी। इसलिए जब भी कोई विपत्ति आए तो सर्वप्रथम अपने दिमाग को संतुलित करें। मुसीबत के समय वाणी को कठोर बिल्कुल नहीं होने दें। जब भी कोई मुसीबत आए तो अपनी वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। अपने स्वभाव को शांत बनाए रखना बेहद आवश्यक है। अपने आप को सरल बनाए रखना आवश्यक है। छल कपट से अपने आप को बचाएं। मनु के अनुसार आदमी जितना बनावटी होगा उतना ही वह उसका मन अशांत होगा। जो भी व्यक्ति जैसा है यदि वो वैसा ही रहे तो ठीक है, यदि कुछ भी उसके आचरण में बनावटी हुआ तो उसका मन बेहद अशांत रहेगा। व्यक्ति सरल बने, मन को संतोष दे, ऐसे तत्व का नाम है सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है सोम और सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा में भी 16 कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई गुण थे जिन्हें हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में अपनाने चाहिए। पहली कला है प्रसन्नता। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो प्रसन्नता को चेहरे पर जाने मत दो। प्रसन्नता को कभी भी चेहरे से दूर मत जाने दो। चेहरे पर सदैव ही प्रसन्नता का भाव बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण विपत्तियां देखने के बाद मुस्कुराते थे। विपत्तियां आए तो घबराओ नहीं, मुस्कुराओ, हिम्मत जुटाओ। हिम्मत आएगी तो विपत्तियां स्वयं टल जाएंगी। दुख के बादल जब घिरते हैं उस समय किसी अपने को आते देखकर रोना आ जाता है। यही हाल द्रौपदी का भी हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि द्रौपदी, जो बीत गया उसको सोच सोचकर अपनी हिम्मत ना हारो और भविष्य की सोच सोचकर मत डरो और वर्तमान में अपनी हिम्मत जुटाए रखो। आपने दुख नहीं देखा। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने दुख नहीं देखा है, आप मेरा दुख कैसे समझोगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो उसने क्या कम दुख देखे होंगे। दुख सामने आया है तो दुख को दुख ना समझो। इसी तरह मुसीबत जब आए तो माथे पर कभी भी चिंता ना आने दें और हर हाल में, विपत्ति के हाल में भी अपने आप को सरल बनाए रखें। मधुर वाणी का उपयोग करें। कटु वचन कभी भी किसी के समक्ष ना कहें। कभी भी किसी का दिल दुख जाए ऐसी वाणी का उपयोग ना करें और सदैव ही विपत्तियों में मुस्कुराते रहें। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक व्यक्ति एक दिन एक घोड़े को चोरी करके ले आया। चोरी करके जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि ये
कितने का घोड़ा खरीदा तुमने? उसने कहा कि ये घोड़ा मैंने 5,000 में खरीद कर लाए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन वह घोड़ा चोर अवश्य जानता था कि इस घोड़े का उसने कोई भी मोल नहीं दिया है, बल्कि इस घोड़े को वो चुरा कर लाया है। इसीलिए तैयार रहना चाहिए कि जो भी तुम कुछ पाना चाहते हो उसे बांटना सीखो। अगर जिंदगी में बुरा करते रहे और साथ साथ अच्छा दान भी करते रहे तो फल दोनों का ही भोगने को तैयार रहना चाहिए। अगर हम खुद पाप कर रहे हैं और चाहते हैं कि पुण्य का फल भोगे, यह संभव नहीं है। कुछ समय पश्चात उस घोड़े वाले ने, घोड़े चोर ने उस घोड़े को मेले में ले जाकर बेचना चाहा। कुछ दिन पश्चात उस घोड़े को ले जाकर वह बाजार में एक मेले में बेचना चाहा। दिन भर बैठा रहा, एक भी ग्राहक उस घोड़े को खरीदने नहीं आया। बेहद उदास बैठा रहा घोड़ा चोर। अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो सीधे उसकी ओर मेले में चला आ रहा था। बहुत ही अच्छा दिखने वाला, अच्छे कपड़ों में वह व्यक्ति बहुत धनी प्रतीत हो रहा था और बहुत ही चालाक भी दिख रहा था। घोड़ा चोर खुश हो गया, बोले इससे तो मैं और भी अधिक रकम वसूल सकता हूं। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उस व्यक्ति ने आकर घोड़ी का दाम पूछा। उसने कहा कि 5,000 रुपए की है यह घोड़ी। व्यक्ति बोला कि 5,000 का तो यह घोड़ा तैयार नहीं दिखता है, फिर भी आपका घोड़ा है, आप इसे 5,000 में बेचें, 10,000 में बेचें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो इसे जब तक पूरी तरह से परख नहीं लूंगा, इस घोड़ी का मैं 5 पैसा भी मोल नहीं देने वाला। घोड़ी वाला चोर बोला कि 5,000 से कम तो मैं भी नहीं लूंगा। व्यक्ति बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि इसमें 5,000 वाली ऐसी क्या बात है। घोड़ी को परखने के लिए वह घोड़ी पर चढ़ा और बोला चाल तो अच्छी नहीं है इसकी, घोड़ी को परखने के लिए थोड़ी दौड़ लगानी होगी। घोड़ी को जब उसने एड़ लगाई तो घोड़ी भागती चली गई। चोर रात भर उस मेले पर इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरा घोड़ी वाला वापस नहीं आया। बेहद दुखी होकर वह दूसरे दिन अपने गांव चला गया और जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम तो कल मेले पर गए थे, घोड़ी कितने में बेची, तब बहुत दुखी होकर उसने कहा कि जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।